नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ग्लोबल साउथ का उभार और ब्रिक्स की बढ़ती ताकत। आपने न्यूज़ में इसका नाम तो पक्का सुना होगा, राइट? लेकिन ये महज एक छोटा सा शब्द आज दुनिया के सबसे ताकतवर भू राजनीतिक गुटों में से एक कैसे बन गया? चलिए आज इस पूरी कहानी को डी कोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया के करीब 49% आबादी, जी हाँ 49%, सिर्फ इन ब्रिक्स देशों में रहती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि धरती पर मौजूद लगभग हर 2 में से 1 इंसान इस ग्रुप का हिस्सा है। ये कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं है, इसका स्केल सच में बहुत विशाल है। तो आज की इस चर्चा को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ब्रिक्स आखिर है क्या, फिर इसका इतिहास, इसके मुख्य उद्देश्य, इसमें शामिल हो रहे नए सदस्य, दुनिया पर इसका प्रभाव और आखिर में बात करेंगे इसकी चुनौतियों और भविष्य के बारे में। तो चलिए अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये ब्रिक्स है क्या? आसान भाषा में कहें तो ब्रिक्स कोई एक शब्द या देश नहीं है। ये दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई विशाल अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। दरअसल ये सदस्य देशों के नामों के पहले अक्षर से बना है। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी अपना भारत और सी से चीन। शुरुआत में ये सिर्फ ब्रिक था, लेकिन बाद में एस यानी साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ब्रिक्स का ये सफर शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है साल 2001 में। तब जिम ओनील नाम के एक अर्थशास्त्री ने पहली बार ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर 2006 में इन देशों की पहली औपचारिक मीटिंग हुई। 2009 आते आते इनका पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन यानी समिट हुआ और फिर 2010-11 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तब जाकर ये आधिकारिक तौर पर वो ब्रिक्स बना जिसे हम आज जानते हैं। सोचिए, एक अर्थशास्त्री के दिमाग में आया एक विचार कैसे एक ग्लोबल रियलिटी बन गया। तो अब सवाल ये है कि इन देशों को एक साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए ब्रिक्स के मुख्य उद्देश्यों को समझते हैं। देखिए, दशकों से दुनिया के आर्थिक सिस्टम पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी डॉलर जैसे पश्चिमी संस्थानों का ही दबदबा रहा है। ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा मकसद इसी सिस्टम को बैलेंस करना है। इसीलिए इन्होंने अपने खुद के विकल्प तैयार किए हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और डॉलर की जगह अपनी लोकल करेंसी यानी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर जोर देना। इसके अलावा भी इनके कुछ बहुत अहम लक्ष्य हैं, जैसे आपस में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, साथ ही ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के आवाज को दुनिया के मंच पर दमदार तरीके से उठाना। और हाँ, जो इनका अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, उसके जरिए ये देश इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स की लगातार बढ़ती ताकत और इसके नए सदस्यों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रहने वाला। 2026 तक इसमें एक बड़ा विस्तार हो रहा है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के साथ अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी जुड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, ईरान, यूएई और सऊदी अरब जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश अब इसका हिस्सा हैं। मतलब 5 देशों का ये ग्रुप अब 11 देशों की एक ग्लोबल महाशक्ति बनने जा रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो इन नए देशों के जुड़ने से दुनिया पर ब्रिक्स का क्या असर पड़ेगा? चलिए इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को देखते हैं। 39%, जी हाँ, ग्लोबल जीडीपी में अब ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी लगभग 39% हो गई है। इसे ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया में जितना भी पैसा या वैल्यू जनरेट हो रही है, उसका करीब 40% हिस्सा सिर्फ इन देशों से आ रहा है। ये एक बेमिसाल आर्थिक ताकत है। और बात सिर्फ जीडीपी पे खत्म नहीं होती। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इन देशों की हिस्सेदारी 23% हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यापारिक दबदबा हर साल तेजी से बढ़ रहा है। इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे का असली राज क्या है? वो है इनके पास मौजूद बेतहाशा संसाधन। रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के शामिल होने से तेल, गैस और खनिजों पर इनका बहुत बड़ा कंट्रोल है। दुनिया की आधी आबादी होने की वजह से इनके पास काम करने वाले लोगों और बड़े बाजारों की कोई कमी नहीं है। और तो और, अब ये देश एआई और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। खैर, ताकत और प्रभाव तो बहुत है, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही आसान है?
आइए ब्रिक्स के सामने आने वाली चुनौतियों और इसके भविष्य पर नजर डालते हैं। सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी सामूहिक ताकत होने के बावजूद ब्रिक्स के अंदर कुछ बहुत गहरी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात, इन देशों की राजनीतिक विचारधाराएं एक दूसरे से काफी अलग हैं। दूसरा, भारत और चीन जैसे अहम देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद आज भी चल रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अड़चन ये है कि इन सभी देशों के अपने अपने आर्थिक फायदे और ज़रूरतें हमेशा एक जैसी नहीं होती। ये अंदरूनी मनमुटाव ब्रिक्स के भविष्य को काफी पेचीदा बना देते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात ये निकल कर आती है कि ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक बेहद मजबूत मंच है। इसका सीधा सा लक्ष्य है आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, डॉलर पर निर्भरता को कम करना और ग्लोबल साउथ की ताकत को दुनिया के सामने लाना। कुल मिलाकर ये ग्लोबल डायनामिक्स को नया आकार देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब आखिर में एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल छूट जाता है, क्या ब्रिक्स सच में भविष्य की पूरे विश्व व्यवस्था यानी वर्ल्ड ऑर्डर को पलट कर रख देगा? देखिए, दुनिया की आधी आबादी और एक विशाल अर्थव्यवस्था के दम पर ये यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन क्या इनके आपसी मतभेद इन्हें रोक लेंगे, या फिर ये गुट सच में ग्लोबल राजनीति और अर्थशास्त्र के नियम दोबारा लिखेगा? खैर, इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।